हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। और इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में मैं आपको करवाऊंगी लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे, ठीक है ना। तो देखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आपका टॉपिक का नाम कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है टॉपिक का? कोडिंग डिकोडिंग। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा गया नाइट NIGST को CRIME लिखा जाता है। तो इसने ये दोबारा से पूछ लिया कि NIGST को फिर लिखा है RE। देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है, NIGST को REKDX लिखा है। CRIME को क्या लिखेंगे ऐसा पूछा है, क्योंकि इसने दो लैंग्वेज में दिया आंसर। दो लैंग्वेज कौन कौन सी? एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, ठीक है ना। ये समझ गए होगे तुम, कोई भी पेपर होता है तो दो लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब देखेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पे करके दिखाया गया है जिस तरीके से आपने देखा NIGST नाइट, मैंने कहा था ना नाइट, नाइट का कोड बना रखा है क्या? REKDX ये बना रखा है। तो इसने क्या कर रखा है, N का R बनाने के लिए, N को R बनाने के लिए क्या कर दिया? +4 कर दिया, +4 कर दिया। फिर I से E बनाने के लिए, I 9 पे होता है ना, E 5 पे, 4 माइनस कर दिया। G 7 पे होता है, 4 जोड़ेंगे तो 11 पे K होता है। 8 में से 4 घटा दिए तो 4 पे D आएगा। 20 में 4 जोड़ देंगे 24 पे X आएगा। तो इसी प्रकार जो इसने पूछा, देखो ये नीचे दिखाई दे रहा है CRIME, ये लिखा हमने CRIME। इसका कोड कैसे बनेगा? तो ये अपने पास ऑप्शन थे, आपने देख भी लिया होगा। यहाँ से देखो ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ये डेट के साथ में मैं करवा रही हूँ ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे आपने देखा C में 4 जोड़ दिया तो क्या बन गया G। R में 4 माइनस करेंगे, 18 में से 4 गया, N 14 पे, I 9 पे होता है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 बन गया। M 13 पे होता है, 13 में से 4 घटाएंगे तो I बन जाएगा। E 5 पे होता है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन गया? 9 बन गया। तो इस प्रकार से आंसर जो आपका है, यहाँ पे आंसर देखोगे ये दे रखा है GNIMMMII, ये ऑप्शन क्या आपका? A आएगा, ठीक है ना। इससे अगला देखेंगे, इससे अगले क्वेश्चन में यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ पे लिख रखा है क्या कि ये देखो एक बार इंग्लिश में, एक बार दोबारा से हिंदी में। एक निश्चित कुट भाषा में SIKKIM को THIJJL लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से सुनना है। जैसे कि यहाँ पे SIKKIM लिखा है, ये लिख रखा है इसने, इसका कोड बनाया है T। पहले तो आपको THLJJL ये लिखा है। तो देखा पहले 19 पे S आता है, 20 पे क्या आता है? T20, I 9 पे आता है, H 8 पे। पहले में तो इसने क्या किया? +1, 19 से 20 बना दिया, फिर -1 किया। आगे देखेंगे ये 11 पे 11 से 12 बनाए तो +1, फिर ये आपका 11 पे 11 से 12 ये आपका 10 बनाया तो -1। ये आपका 9 पे 9 में से 10 बनेगा तो 1 जुड़ जाएगा। ये 13 पे 13 में से 1 घटा तो ये बन गया, ठीक है। हमें लॉजिक पता चल गया। क्या लॉजिक है जी? +1 है और -1 है, +1 और -1, ये लॉजिक है। तो आपने यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रखी है इसके अंदर भी यही लॉजिक लगाना है। मान लीजिए T है आपका, T 20 पे आता है ना, 20 का आपने देखा सबसे पहले इसने यहाँ पे देखा था कि S का T बनाया था। S से T बनाने के लिए 1 जोड़ा गया था, क्योंकि S 19 पे, T 20 पे। यहाँ पे भी तुम देखोगे तो आपने T पहले वाले में अगर इसने प्लस किया है तो हम भी प्लस करेंगे। 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 21 बनेगा। 21 पे U आता है, अपने पास एक ऑप्शन कट जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखोगे दूसरे नंबर पर माइनस करना। 18 में से 1 गया 17 पे, 17 पे क्या आता है? क्यू। आपने देखा सभी में U क्यू है, यहाँ तक कोई ऑप्शन नहीं कटेगा। फिर 1 जोड़ दो, A और 1 जोड़ेंगे तो B, आंसर क्या बन गया फिर आपका? B तक भी ठीक है आपका। इसके बाद फिर आपने देखा -1 करेंगे, 9 में से 1 गया तो 8 पे H आएगा। BUQBH, आपने अब ये ऑप्शन ढूंढना है। देखा यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या बन गया? D बन गया। अब आगे देखेंगे, इसका आंसर यही दे रखा है क्या? देखोगे आगे इसका आंसर चला गया ऊपर, देखो ये आंसर दे रखा है इसने। इसका आंसर क्या बन गया है? इसका आंसर बन गया जी D। क्या आंसर बनेगा इसका? D, ये लिख रखा, ठीक है ना।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन देखना है कि कैसे दे रखा है। इसने कहा i*2, इसको 22 लिख दिया कि आई के बीच में हमने कुछ भी करके इसका क्या बना दिया, 22 बना दिया। 2 के बीच में स्टार लगा के 3 से 36 बना दिया। इसके बाद 3 के बीच में स्टार लगा के 412 बना दिया। 4 के बीच में स्टार लगा के 5 का आपसे पूछ लिया कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका कब आया हुआ है, ये आप देखोगे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में ये डेट दे रखी है, इस डेट पे आया हुआ है। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है ना, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो यहाँ पे डिटेल से दे रखा है इसका सोल्यूशन, ध्यान से सुनते रहना। आपने देखा यहाँ पे एक था और स्टार लगा रखा था बीच में और 2 था, ठीक है ना। हमने देखो दोबारा से दिखा देती हूँ, किसी बच्चे को डाउट है तो। यहाँ पे देखो ये आपका 1 है, ये 1 है और ये स्टार लगा के 2 का 22 बना रखा है। 1 स्टार 1 है आपका, बीच में स्टार है और 2 का इसने क्या बना रखा है, 22। अब आ जाइए नीचे, ठीक है ना। देखो यहाँ से 22 बना कैसे है ये बताया गया। आपने 1 लिखा, बीच में स्टार लगाया, स्टार, यहाँ 2 लिखा, इसका 22 कैसे बनेगा ये सोचना है। तो यहाँ पे इसने इसको 22 कैसे बनाया है ये सोचना है। तो आप इनकी गुणा करवा दो, गुणा करवाएंगे तो कैसे बना, देखो यहाँ से ये 2 तो यूँ का यूँ लिखा, इसकी गुणा करवा के कितना बन गया, 2। फिर दोबारा से इसने क्या किया, 2 स्टार लगा के 3 बना दिया, ठीक है ना। अब इसने 3 को तो यूँ का यूँ लिख दिया, इनकी गुणा करवा के क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। समझे कुछ। आपने क्या करना है, जब भी किसी भी अक्षर के बीच में स्टार होगा, लास्ट वाला अक्षर तो यूँ का यूँ लिख लिया और इन दोनों की गुणा करवा के इसके लास्ट में, लास्ट वाला अक्षर 3 था, यूँ का यूँ लिखा, इन दोनों की गुणा करवा के 6 लिख दिया, ठीक है। अब अपने से क्या पूछा गया, अपने से पूछा गया था यहाँ पे देखो 4 स्टार और इसके 5, ठीक है ना। 4 स्टार देखो यहाँ पे लिखेंगे 4, बीच में इसने स्टार लगाया 5, लास्ट का अक्षर 5 है, यूँ का यूँ लिखा, इन दोनों की गुणा करवा दी, क्या बन गया 20। क्या आंसर बन गया 520। आंसर क्या बनेगा 520। तो आपने देखा क्वेश्चन आपका किसी तरीके से भी घुमा के दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो ये भी इसी तरीके से दे रखा, स्टार लगा के। इसने यहाँ से पढ़ना शुरू करो। एक निश्चित कुट भाषा में RAIN को 8, ये आपका डॉलर बोल सकते हैं, प्रतिशत 6 लिखा जाता है। तो MORE को 7 हैज 8 @ लिखा जाता है। तो उसी कोड में इसको क्या लिखेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसके लिए आसान तरीका ये है, मान लीजिए यहाँ पे पहला अक्षर क्या दे रखा, R दे रखा है। R का इसने क्या कोड दिया है, 8 कोड दिया है। क्या कोड दिया है, 8। हमने देखा जी इन सब के 8 बिल्कुल एक में ही है, ये बन गया आंसर। आपने पेपर में ऐसे करना है, देखो ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो अगर किसी को डिटेल में करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे देखो R को इसने 8 लिखा, A को इसने डॉलर लिखा, I को इसने प्रतिशत लिखा और N को इसने 6 लिखा, M को इसने 7 लिखा, E को @ लिखा, R को 8 लिखा और O को ये लिखा। हमें क्या करना है, हमें इस स्पेलिंग का बनाना है। जब इस स्पेलिंग का बनाओगे तो देखो यहाँ पे R दे रखा है, R ये रहा जी, R का कोड क्या है 8 है। फिर E दे रखा है, E ये रहा, E का @ M दे रखा है, M ये रहा कितना 7, A है ये रहा, A का डॉलर है। इसके बाद आई देखो यहाँ पे आई का क्या है, प्रतिशत है, N लास्ट में N था तो ये बन गया आपका कोड। इसको बोला जाता है समान आधार की कोडिंग। क्या कहा जाता है इसको, समान आधार की कोडिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं ऐसी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन अगला। इस क्वेश्चन में आज मैं आपको 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि आप सभी बच्चे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जितना आप मोटिवेशन करोगे मुझे, मैं उतनी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए और आपको लास्ट ईयर के टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूँगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से शुरू करो पढ़ना। यदि PAINT को 74128 लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसका कोड पूछ रखा अपने से, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सलूशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो आसान है, ये भी समान आधार पे कोडिंग बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, समान आधार की कोडिंग। कारण बताती हूँ क्या समान आधार की कोडिंग क्यों है। देखो हमें पता है P का नंबर कितना होता है, P का नंबर 16 होता है, लेकिन इसने P का कोड क्या बना रखा है, 7 बना रखा है जी। यहाँ पे P का कोड 7 है। आप लोग देखो, एक तो हम ऐसे भी सोच सकते थे 6 और 1 7 हो गया जी, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन A का 1 तो नहीं लिखा ना ही इसने N14 को 5 लिखा है, इसलिए इसको समान आधार की कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, समान आधार
4 की कोडिंग। और ये देखो ये आपका सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा आसान होता है। ये कोड ढूंढना है इन्हीं नंबरों में से, ठीक है ना। कैसे ढूंढेंगे, ए देखो ए, यहाँ ए है और यहाँ आगे से दूसरे नंबर पर ए था, तो कितना कोड बनेगा इसका 4। कितना कोड बनेगा 4। फिर सी चेक करो, यहाँ पे तीसरे नंबर पर सी है, तीसरे पे, तो तीसरे नंबर पर तो क्या लिखा था 5। आपने देखा 4 5 तक तो सभी में लिखा है, कोई कोड नहीं बना। फिर सी के लिए कितना बनेगा 5 बनेगा। फिर ई है, ई आपने देखा ई पहले नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सा अक्षर 9 है। इसके बाद आएगा पी, पी आपने देखा पी पहले नंबर पे है, कितना कोड बनेगा 7। कितना बन जाएगा इसके लिए 7। लास्ट में टी है, इसके भी लास्ट में टी है, तो कितना बन गया 8। अब ये कोड ढूंढो कौन से ऑप्शन में, 455। आपने 455 तक देखा, इन सभी में 455 कॉमन है। आगे 9, ये तो सब में दे रखा है, देखो ये रहा, इसमें भी और इसमें भी। लास्ट के अक्षर बदलेंगे, 78 जिसमें होगा वही आंसर है। कौन सा है ये आपका डी आंसर। 78 किस में दे रखा है, डी आंसर में, ठीक है ना। तो ये आंसर बन गया। आज के लिए इतने ही करते हैं। थैंक्स सभी का, और सभी ने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो बच्चों, किसी बच्चे का भला हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको शुरू की है वीडियो, ठीक है ना। थैंक्स।